चलिए बच्चों, स्वागत आप सभी का धागड़ ऑनलाइन एकेडमी में। बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। बच्चों सारे क्वेश्चन आपको समझना है, सीखना है बच्चा। और अगर आप हमारे लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, जहां पर आपको सारी सुविधाएं टेस्ट से लगाकर लाइव क्लासेस से लगाकर जितनी भी चीजें हो सकती बच्चों के काम की, सारी चीज उसके अंदर अवेलेबल है बच्चों। इस नंबर में हमें कॉन्टेक्ट कीजिए 8959887154। इतने प्राइस है बच्चों, वन टाइम पेमेंट है। 13 दिसंबर तक बच्चा आपका क्लास होने वाला है। और एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से आप इंस्टॉल करके कोर्स को ले सकते हैं। चलिए बच्चा, पहला सवाल देखिएगा। 3/4 और 4/5 का योग निम्नलिखित में से प्राप्त हो सकता है। योग की बात करा बच्चा तो बीच में क्या लगा देंगे हम? बीच में लगा देंगे प्लस। 3/4 प्लस हो जाएगा 4/5। तो ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि नीचे वाले डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो हमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, 4×5 = 20 नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन जो है ना इस प्रकार से भी हमको दे रखे। अगर ऐसे ऑप्शन होते तो मैं डायरेक्ट 20 कर देता यहाँ पे, ठीक है। अब 3 का गुणा 5 में होगा, 3×5 = 15 होता है, लेकिन मैं गुणा लगूंगा पहले। फिर 4 का गुणा 4 में होगा तो 4×4 = 16 होता है, ठीक है बच्चों। इसको सोल्व कर लेते नीचे। 3×5 = 15 प्लस 4×4 = बटे 4×5 = 20। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 15 और 31 हो जाए, 15 और 16 हो जाएगा 31, और नीचे आ जाएगा 20 बच्चा। तो क्या ये ऑप्शन तो नहीं था बच्चों? तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गए, है ना बच्चों। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शन बी और डी के अंदर। लेकिन अगर आप यहाँ से फोकस करोगे, शुरुआत में 3 में 5 का गुणा है, यहाँ पे 3 में 5 का गुणा नहीं, इसलिए ऑप्शन गलत है। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी वाला, बिल्कुल हमारा सही उत्तर रहेगा बच्चा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल था बच्चा। तो ऐसे सवालों में पूरा सोल्व कीजिए। कभी कभी क्या होता है, ऐसे ऑप्शन भी डाल, बहुत सारे बच्चे ये देख के अगर ये टिक लगा लेते मान लेते, और ये ऑप्शन यहाँ पे होता 31/20, तो ये आंसर ये माना जाता, वो बीच वाला नहीं माना जाता। इसलिए पूरा सोल्यूशन कीजिए अगर ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं तब ना। इस प्रकार से अगर आपको देखने को मिलेंगे तो पहली लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा। बच्चों लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक बहुत सारे बच्चे नहीं करते, तो लाइक क्या करो, मेहनत करते बच्चा। वीडियो देख के आप चले जाते हो, सीख लेते हो, लेकिन लाइक नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं बच्चा। लाइक सभी बच्चे लाइक क्या करें। चलिए अगला सवाल क्या है बच्चों। कुछ प्लस की डिजिट है, 2 डिजिट प्लस की आपको दिख रही होगी, तो 2 डिजिट बच्चों आपको माइनस की दिख रही होगी। तो प्लस प्लस की अलग प्लस करेंगे, माइनस माइनस की अलग प्लस करेंगे, है ना। सेम साइन वाला, यानी कि प्लस वाली दोनों प्लस हो जाती है, दोनों माइनस वाली भी प्लस हो जाती है, लेकिन चिन्ह प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा। तो पहले प्लस वाले को प्लस कर लेते हैं ब्लू से, तो ब्लू से कर लेते पहले। 42.9 42.9, और एक है अपना 139.25 139.25 बच्चा। तो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, बस ये आपको माइंड में रखना है। प्लस कर लेते हैं 5 हज़ार कैसा, 9 और 2 11 के 1 हासिला 1, दशमलव का दशमलव लग जाएगा। 9 और 1 10 और 2 12 का 2 हासिला 1, 5 और 1 4 और 1 5, 5 और 3 8, और इधर 1 का 182 बच्चों इसका बना प्लस वाले का। अब माइनस वाले दोनों माइनस को हम आपस में लिख के प्लस कर देंगे 58.92, ठीक है बच्चा। 2 ऐसा कैसा, 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 का 5 हासिला 1, दशमलव की जगह दशमलव, 8 और 8 16 6 हासिला 1, 5 और 4 9 हो जाएगा बच्चों 96.52। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों माइनस की तो आंसर भी माइनस में है, दोनों प्लस की तो आंसर भी प्लस में है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो 182 में से हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 96 वाले को। 96.52 यहाँ पर बनेगा बच्चा। चलिए माइनस करते हैं। 5 में से 2 गया तो 3 बचा, इधर भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम लेंगे तो 2 को 1 बनाएंगे, ये बन जाएगा 11। 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, दशमलव का दशमलव, इससे जाएगा तो 8 को 7 मानेंगे, बन जाएगा 11। 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, और इधर 1 को मानेंगे 0, ये बन जाएगा 17। 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा। तो 85.63 बच्चा हमारा आंसर होगा, 85.63। ऑप्शन डी बच्चा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों हमारा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग बताना। बच्चों यहाँ पे पढ़ना, अब योग है ना, माइंड में रखिएगा इस चीज को। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 4 बार 9 लिख दो, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है ये वाली बच्चा, ठीक है। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इससे कोई भी एक नंबर भी अगर आप बड़ा कर दोगे तो 5 अंकों में चला जाएगा वो, और ये सबसे छोटी है बच्चों 5 अंकों की, इसमें अगर एक भी कम कर दोगे तो 4 अंकों में चला जाएगा, है ना। तो इसमें करेंगे बच्चों, देखो इसमें नंबर ज्यादा है, जैसे 5 अंक है तो 5 अंक वाले को ऊपर लिखा जाता है हमेशा, और 4 अंक वाले को नीचे रखेंगे। इसको आपस में क्या करना है, जोड़ना है बच्चों। ये 9 लिखा हुआ है ना, जल्दबाजी में उल्टा सीधा हो रहा है। 9 9 9 9 और 1 बच्चों 19,999 बच्चों। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगर ये अंतर होता तो बच्चों इसका आंसर 1 आ जाता, है ना। अंतर होता तो इसका आंसर 1 आ जाता। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए, हमारा कोर्स चल रहा है बच्चों शाम को 7:30 बजे
लाइव क्लासेस होती है। बैच का नाम है उड़ान लाइव बैच बच्चों, 999 में आपको कोर्स मिल जाएगा। बेहतरीन तैयारी बच्चा आपकी होगी, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई चल रही है बच्चा वहाँ पर। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बस आपको रोज आना एप्लीकेशन पे 7:30 बजे और पढ़ाई करना है बच्चों। टेस्ट भी हमारा चलना स्टार्ट हो चुके हैं बच्चे, जो कि इस कोर्स के साथ में ही है। अलग से आपको कुछ भी खरीदना नहीं, बस एक बार पेमेंट दीजिए, इसमें 999, बाकी सारी चीजें आपको इंक्लूड, टेस्ट सीरीज, मैथ्स के टेस्ट, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइव क्लासेस, सारे चीज बच्चा इंक्लूड इसके अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, इंस्टॉल करके एप्लीकेशन पे आप जाके कोर्स हमारा बाय कीजिए और तैयारी शुरू कर दिए। शाम को 7:30 बजे आइए, लाइव ऑप्शन पे जाइए, सीधे लाइव की क्लास आपको मिल जाएगी। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है ना बच्चा। 3, 4, 5, 6 से विभाज्य बच्चों। 3 का नियम क्या होता है, 3 का नियम अगर विभाज्यता की बात करें बच्चों, तो 3 का नियम ये होता है कि सभी अंकों को जोड़ने पर वो 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 3 और 6 कितना होता है, 9 होता है, 3 से कट जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे 6 होगा, 3 से कट जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो 3 से नहीं कटेगा और ये कट जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे विभाज्य होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी हो गया अपना गलत, ठीक है बच्चा। अब वो 4 का नियम बता दे। 4 अंक में ये होता है पीछे 2 जीरो होने चाहिए, या फिर 2 अंक पीछे के 4 से विभाज्य होना चाहिए। 4 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। नियम है बच्चों, विभाज्यता की नियम है। तो 4 से भी कटेगा, ये भी कट रहा बच्चों, पर 4 से ये नहीं कटेगा। ये ऑप्शन भी हो गया अपना गलत। अब बात करते हैं 5 के, तो 5 में बच्चों क्या है, 5 का नियम पीछे 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। बच्चों इसमें 0 है, इसमें 0, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि सभी से कटेगा। 6 के बारे में 60 आता है, बिल्कुल आता है। 5 के बारे में 60 आएगा, बिल्कुल आएगा। 4 के बारे में 60 बिल्कुल आएगा। 15 चौक 60 हो जाएगा। 15 का बड़ा 4 बार बोल दो, 4 का बड़ा 15 बार बोल दो। 3 से तो 6 कट ही रहा है, सिंपल सी बात है। 20 या 60, हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी बच्चा हमारा सही होगा। विभाज्यता के नियम आपको याद होने चाहिए बच्चा, ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों अगला सवाल है हमारा, 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। क्या सवाल है बच्चों, 4.239 को इससे भाग देना, हमको 0.9 से हमको क्या करना है, भाग देना है बच्चों। तो कभी भी ऐसे दोनों संख्या पॉइंट में आ जाती है तो पॉइंट को, नीचे वाले पॉइंट को हमेशा आपको हटाना पड़ेगा कैसे भी करके। तो जो नियम कायदे से आप इजीली उसमें भाग दे पाओगे। 9 का भाग हमको देना पड़ेगा। फिर इसमें देखो बच्चों, एक संख्या है दशमलव के बाद, एक दशमलव हट के यहाँ पे बैठ गया, सिंपल तरीका का लॉजिक होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, 42.39 और नीचे बचा बच्चों केवल 9। अब सीधे आपको भाग देना है 9 का, किसमें, 42.39 में। सीधे आपको भाग देना है किसका, 9 का देना है। 9 चौक कितना होता है बच्चों, 36 होता है। 9 चौक कितना होता है, 36 होता है। घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पे बचेगा 6। भाग जाने की दशमलव, सीधे यहाँ पे दशमलव पहुंच गए, जो दशमलव यहाँ पे पहुंच गए ऊपर से उतारेंगे 9, 3 उतारेंगे, ठीक है बच्चा। अब क्या होगा, 9 7 कितना हो जाए बच्चों, 9 7 होता है बच्चों 63, पूरा चला गया, ऊपर से उतारेंगे 9, 9 एक कम 9 हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 4.71। ऑप्शन बी बच्चा हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऐसे सवालों में बस आपको क्या ध्यान रखना है कि नीचे वाले पॉइंट को कैंसिल करना है, यानी ऊपर वाले पॉइंट्स के साथ एडजस्ट करके नीचे सिंगल डिजिट बचेगी, तभी आप इजीली उसको आप डिवाइड कर पाओगे, है ना। अगर ये भी पॉइंट में होता तो आप पॉइंट में कैसे करते, तो नीचे वाले पॉइंट को कैंसिल करके ऊपर वाले में एडजस्ट कर सकते हो, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे क्या है, सवाल क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। मेरी घड़ी पर समय 7:05 सुबह के हो रहे हैं, 7:05 प्रातः, ये 25 मिनट आगे हैं, सही समय क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे, ये 2 या 3 साल पहले बच्चों सवाल पूछा गया था, प्रातः है ना बच्चों, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है बच्चों, AM हो रहा है ना, प्रातः हो रहा है यानी AM हो रहा है। अब सुबह की बात कर रहा है और वो ये बोल रहा है कि 25 मिनट आगे है बच्चा। तो बहुत सारे बच्चों ने ये ऑप्शन लगा दिया था, जो कि क्या है बच्चा, गलत है। ये ऑप्शन हमेशा गलत है, क्योंकि वो आगे है और तुम और आगे कर रहे हो। वो 25 मिनट आगे, उसने बोला इतनी बज रही घड़ी पर, वो आगे है 25 मिनट, मतलब कि उसको बराबर करेंगे, सही समय पे करेंगे। यानी कि 25 मिनट आप पीछे करोगे तो 5 मिनट यहाँ से हटा दो सबसे पहले, तो ये बच गया 7। अब इसमें से 20 मिनट और कम कर दो, 6 बज के क्या हो जाएगा, 40 मिनट बच्चा। ये हो जाएगा मतलब प्रातः 6:40 हमारा आंसर होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर लगाया था और ये ऑप्शन तो कहीं से कहीं तक नहीं था, इसमें और इसमें बच्चा कंफ्यूजन हो सकता था, पर अधिकतर बच्चों ने आंख बंद करके ये लगा दिया, जो कि गलत था। जो स्पष्ट दिखता है वो जरूरी नहीं कि वो सही है, थोड़ा देखा करो, समझा करो, फिर उसका सोल्यूशन बच्चा किया करो। चलिए बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए अच्छे से, ये ऐसे सवाल बच्चों एग्जाम में फंसेंगे। सवाल है 9 + 15, बच्चों लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दो, है ना, एंड होने को आगे, अब तो कर दो फटाफट से। -18, देखिए बच्चों सबसे पहले क्या हुआ, सबसे जो पहला जो नियम होता है, सबसे पहला जो बच्चे प्लस है ना बीच में, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले जो होगा, सबसे पहले होगा आपका भाग होगा, है ना।
भाग करेंगे बच्चों, बाकी संख्या को मैं एज इट इज सेम टू सेम लिख देता हूँ। 6 चौक 24, ठीक है बच्चों, 4 बार में डिवाइड हो गया। अब बच्चों गुणा होगा, 9 ऐसा कैसा, 15 चौक 60 माइनस के 18। अब इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, पहले प्लस कर लो माइनस कर लो कोई दिक्कत नहीं। 69 माइनस का 18, बच्चों इसको आपको घटाना है। तो 69 में से बच्चा 18 घटे कितना बचा, 9 में से 8 गया तो 1, 6 में से गया तो 5, 51 बच्चों हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा इसका 51 बच्चा हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा माइनस करने पर। ठीक है बच्चा, 51 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सवाल समझ में सारे आए होंगे, इसलिए लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लो बच्चों, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हो। बच्चा आप सब्सक्राइब नहीं करते तो गलत बात है। और लाइव बैच हमारे लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लो, 999 में आपको मिल जाएगा। भेज जगह आप जाके कोर्स लीजिए बच्चा, चिंता मत कीजिए कैसे क्या चल रहा है बच्चों, बेहतरीन आपकी तैयारी होगी। बस शिद्दत से पढ़ाई करना, मेरे साथ साथ चला, जो मैं बोलूँ उसका पालन करना, ऑटोमेटिक आप सीखोगे और आपका सिलेक्शन होके रहेगा बच्चा। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।